मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज एक गुरु बहना ने जिज्ञासा किया है कि गुरु भाई क्या हम पितृपक्ष में अपने गुरु शिव की चर्चा कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने गुरु बहना को बताया कि गुरु बहना, हम बिल्कुल अपने शिव गुरु की चर्चा को कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि शिव हमारे गुरु हैं, उनके भी हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। पितृपक्ष एक अलग चीज है, पूजा पाठ एक अलग चीज है और शिव गुरु की चर्चा अलग चीज है। तीनों को मिक्स करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। पितृपक्ष में पूजा पाठ भी करना चाहिए, पितृपक्ष में चर्चा भी करनी चाहिए और पितृपक्ष का जो नियम है वो भी हमको अपनाना चाहिए। पितृपक्ष इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमसे पहले ही संसार में आए और चले गए, उनकी मुक्ति के लिए पितृपक्ष किया जाता है। उनको सदगति मिले, उनको मोक्ष मिले, उनको मुक्ति मिल जाए, या नया जन्म मिले तो अच्छा जन्म मिले, इसके लिए पितृपक्ष मनाया जाता है। और ऐसा करने से, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि ऐसा करने से हमारे जो पूर्वज हैं, जो इस संसार से हमें छोड़कर चले गए हैं, उनका आशीष हमको मिलता है, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है, जिससे हमारा कुल अच्छे तरीके से चलता है। पितृपक्ष को इसलिए लोग करते हैं। सबसे पहले पितृपक्ष की जो प्रथा है ये युधिष्ठिर जी ने चलाई। ये कब से चलाई है? जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बहुत कौरव पांडवों के बहुत सारे सेना में लोग मरे। तो युधिष्ठिर जी धर्मराज थे, उनको बहुत दुख हुआ कि इतने लाखों करोड़ों लोग जो मरे हैं, इनको पता नहीं मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तब भगवान कृष्ण ने उनको कहा, पितृपक्ष के महीने में ये 16-17 दिन का जो भी दिन होता है, इस दिनों में जो भी लोग अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, शांति के लिए दान करेंगे, पुण्य करेंगे, पिंडदान करेंगे और ब्राह्मण को खिलाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे और उनकी मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो करेंगे उन आत्माओं को ईश्वर मुक्त करेंगे। हमारे कुल के ऊपर उन आत्माओं का आशीर्वाद बना रहेगा। तो सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने ही इसको चालू किया था। और रही पितृपक्ष में पूजा पाठ करने का भी कोई निषेध नहीं है। सुबह शाम जो हम दिया बाती करते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार वो हमको करते रहना चाहिए। पितृपक्ष में शिव चर्चा का जो नियम है वो करना चाहिए। अरे पितृपक्ष में क्या स्कूल बंद हो जाते हैं क्या? और शिव गुरु चर्चा, शिव गुरु की पाठशाला है, तो वो पाठशाला तो खुलेगी ही। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मतलब स्कूल तो खुलेगा। पितृपक्ष में आप शिव गुरु की चर्चा को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरों को भी करने के लिए कह सकते हैं। निश्चिंत होकर अपने गुरु का काम कीजिए। और रही बात पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ भी कीजिए जो आप करते हैं सुबह शाम दिया, तो हिंदू धर्म में लोग पूजा पाठ करते हैं, तो वो भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये होता है कि पितृपक्ष में हम कोई नया काम नहीं करते। ऐसा नहीं कि ये कोई नियम है नया काम नहीं करते, ये हम दुख जाहिर करते हैं कि हमारे पूर्वज जो हमें छोड़ कर चले गए, उनके वियोग में हमारा कुछ अच्छा करने का मन नहीं है। कि उनके वियोग में, उनके प्रेम में, कि हम अच्छे नए कपड़े नहीं खरीदते, उनके प्रेम में हम नया कोई काम नहीं करते, उनके प्रेम में हम कोई नया व्यापार नहीं करते। ये प्रेम है, ये कोई नियम नहीं है कि नहीं करना चाहिए। हम उनके वियोग में ये सब, अब जब हमारा कोई प्यारा होता है जिसे हम प्यार करते हैं, वो हमें छोड़ के चला जाता है, तो हम उसके वियोग में खाना तक छोड़ देते हैं, उसके वियोग में अपना शुद्ध बुद्ध भी हम भूल जाते हैं। तो ये प्रेम है। अगर प्रेम में अगर आप ये सब चीज का परहेज कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप देखा देखिए भेड़ चाल में कर रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब बनता नहीं है। आप अपने पूर्वजों के प्रेम में ये सब का त्याग कर रहे हैं तब तो ठीक है। पूजा पाठ का त्याग नहीं करना है, शिव गुरु चर्चा का त्याग नहीं करना है। ये पितृपक्ष के दिनों में तो शिव गुरु की चर्चा खूब जोर शोर से कीजिए। अपने शिव गुरु के काम को बहुत शिद्दत से कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। पितृपक्ष हो या कुछ भी हो, आप कीजिए। हमको साहब ने स्वतंत्र कर रखा है। ऐसी कोई भी समय नहीं है जिस समय में हम अपने गुरु शिव का काम नहीं कर सकते। हम स्वतंत्र हैं, हम हर पल, हर क्षण, हर समय अपने गुरु का काम कर सकते हैं। जब साहेब ने ही बोला है कि शौचालय से शिवालय तक कहीं पर भी हम अपने गुरु को याद कर सकते हैं, सुमरन कर सकते हैं, तो हम अपने गुरु का काम कहीं भी कर सकते हैं। कोई परहेज नहीं, कोई शर्त बंधन नहीं है। पितृपक्ष में हमको अपने गुरु का काम करना चाहिए
और हम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि करें, डरने की कोई बात नहीं है। उनके पूर्वज खुशी होंगे, नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ये सेवा है। दूसरों को महादेव से जोड़ना एक सेवा है, और जो पितृपक्ष का नियम है वो भी हमें अपनाना चाहिए। हम हिंदू धर्म के हैं, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने, महात्माओं ने हमें जो बोला है वो भी हमें करना चाहिए। पूजा पाठ भी करना चाहिए, चर्चा भी करनी चाहिए, सब काम हम लोग करें। ये तो गुरु बहना की जिज्ञासा का जवाब था। मैं एक प्रार्थना आप लोगों से जरूर करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। मेरी प्रार्थना है, मेरी एक छोटी सी मदद कीजिए। मदद क्या है? अगर ये वीडियो किसी शिव शिष्य के पास पहुंच गया तो वो एक अनुभूति कमेंट के माध्यम से जरूर बताए कि उसने शिव को गुरु माना, तो उसके जीवन में क्या बदलाव आया, अच्छा आया, बुरा आया, जो भी आया वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताए। और अगर ये वीडियो उस व्यक्ति के पास पहुंच गया जिसके गुरु शिव नहीं है, तो उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो जरूर कमेंट में लिखें कि आखिर क्या कारण है कि वो शिव को गुरु नहीं मानना चाहते हैं। अगर मानना चाहते हैं तो वो बताएं, तो हम उनको रास्ता बताएंगे। अगर नहीं मानना चाहते हैं तो क्यों नहीं मानना चाहते हैं, मेरा ये निवेदन आप लोग ध्यान से सुने और कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं कि अगर आपके गुरु शिव हैं तो आपको उनसे जुड़कर क्या फायदा हुआ और आपके मन की स्थिति कैसी है। अगर आपका गुरु शिव नहीं है तो वो क्यों नहीं है, इस विषय पर जरूर कमेंट करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।